दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी कोई इंसान बदल नहीं सकता। आप खुद देख लीजिए, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, साइंस कितना आगे बढ़ गया है। बावजूद इसके हम इंसानों की जिंदगी में जन्म के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वो है मृत्यु। आप किसी को भी ले लीजिए, कोई भी अमीर से अमीर इंसान, राजा या फिर साधु या पंडित, ये लोग भी एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाते हैं। और शायद यही वजह है जिसके कारण मृत्यु को ही जीवन का सबसे बड़ा सच माना जाता है। देखिए, मरने के बाद हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति की अच्छी खासी मान्यता है। अब जो लोग इस बात को थोड़ा भी समझते हैं और मानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदली नहीं जा सकती, वो अपने जीते जी अच्छा कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। लेकिन आप ये मत सोचिएगा सिर्फ आपके अच्छे काम करने के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में मरने के बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो मृतक के परिवार वालों द्वारा विधि पूर्वक किए जाते हैं। इस रीति रिवाज के मुताबिक मृतक की आत्मा को अच्छे से मुक्ति मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इन्हीं क्रिया कर्मों में से एक रीति रिवाज है अंतिम संस्कार में की जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें कि चिता में जल रहे शव के सिर पर एक दो नहीं बल्कि 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर चिता में शव के सिर पर डंडा मारने का काम हमारे ग्रंथों में क्यों लिखा गया है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सोचिए। नहीं पता तो घबराइए मत, हमें ना आज की इस वीडियो में हम आपको कपाल क्रिया में की जाने वाली विधि के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आज से पहले ना तो आपने सुना होगा और ना ही आपको पता होगा। तो देर किस बात की, चलिए बिना किसी रुकावट के हमारे आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद है ना आपको क्या करना है? तो चलिए बिना बोले ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय समाज में किसी की भी मृत्यु होने पर करीब 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है और इस दौरान घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से आत्मा जितने भी शारीरिक बंधन होते हैं उनसे मुक्त होकर परलोक में पधार जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, धर्म शास्त्रों के हिसाब से हमारे शरीर के अंत के बाद कोई भी आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, पर कभी कभी किसी को 3 से लेकर 13 दिन तक लग जाते हैं। अब वो बात अलग है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो उसकी आत्मा को दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगता है। वैसे हम तब से गरुड़ पुराण की बातें किए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि गरुड़ पुराण जो है वो है क्या? दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज में ये गरुड़ पुराण एक ग्रंथ है। इसमें आपको हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। बता दें, गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोगों का वर्णन मिलता है। इतना ही दोस्तों, गरुड़ पुराण में धर्म कांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले क्रियाकर्मों से जुड़ी बहुत से रीति रिवाज के बारे में बताया गया है। आपको इस धर्म कांड के अध्याय में ही शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी अलग अलग धार्मिक फैक्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। आपको शायद पता भी होगा कि इस गरुड़ पुराण में हम मनुष्य के अंतिम संस्कार से लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन करते हैं, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के वक्त किसी भी कीमत पर किया जाता है। आपको बता दें कि इस गरुड़ पुराण के हिसाब से इंसानों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के वक्त शव को मुखाग्नि दी जाती है। मुखाग्नि दी जाने के बाद एक बांस के डंडे पर एक छोटा सा लोटा बांधा जाता है। दरअसल उस लोटे में घी होता है। उस लोटे की मदद से शव के सिर पर घी डाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अग्निदाह के वक्त शव का सिर अच्छे से जल जाए। वैसे दोस्तों, ऐसा करने के पीछे भी एक कारण है। क्या आपको वो कारण मालूम है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बने रहिए वीडियो के आखिर तक, आप खुद ही सारी चीजों से रूबरू हो जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इंसानों के शरीर की हड्डी बाकी अंगों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से शव की खोपड़ी पर घी डाला जाता है ताकि वो अच्छे से जल जाए। वैसे इस बात को जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि शव के कपाल को अच्छे तरीके से खत्म करना या जलाना इतना जरूरी क्यों है? रियलिटी में दोस्तों, ऐसे करने के पीछे की वजह भी गरुड़ पुराण में अच्छे से लिखी हुई है। गरुड़ पुराण के हिसाब से यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के वक्त आधी जली या बिना जली रह जाती है तो मृतक के अगले जन्म में उसका जो विकास होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। वो अगले जन्म में दिमाग से या तो शरीर से अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में एक और मान्यता दर्ज है। माना जाता है कि अगर गलती से भी कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के जो प्राण हैं वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। अब अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए नए जन्म के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। अब मरने के पहले तो प्रॉब्लम है ही, मरने के बाद भी किसी को मोक्ष ना मिले, ये कौन नहीं चाहता? क्यों दोस्तों, सही कहा ना? यही एक वजह है दोस्तों जिसके कारण शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार के वक्त किसी भी बड़ी या छोटी प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दी जाती। अलग अलग धर्मों के मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं और विधि विधान भी हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इस्लाम को ही ले लीजिए। इसमें मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है।
जबकि हम हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता दी गई है। अब ये बात अलग है, इसमें भी महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। खैर चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मान्यता है जिसका पालन करने हेतु मनुष्य की मृत्यु के बाद उस आदमी के शव के कपाल यानी कि सिर पर डंडे मारे जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक श्राद्ध चंद्र का पुस्तक है, उसमें इस रिवाज के बारे में लिखा गया है। उस बुक के हिसाब से इंसानों के सिर में ब्रह्मा का वास होता है, इसीलिए हमारे शरीर को हर तरीके से मुक्ति देने के लिए इस कपाल क्रिया को करना होता है। इस क्रिया में मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मांड पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना बहुत जरूरी है। यही एक वजह है कि कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। वैसे क्या आपने अघोरी और तंत्रिका को भी देखा है? ये कभी सुना इस बारे में? आपको बता दें, अघोरी इंसानों के कपाल का यूज अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत समय पहले से करते आए हैं। खुद सोचिए, अगर कोई अघोरी ऐसा किसी के प्रियजन के कपाल के साथ करेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा वो तो छोड़िए, उस मृतक व्यक्ति को मोक्ष तक नहीं मिलेगा। यही वजह है जिसके कारण सिर को अच्छे से जला दिया जाता है। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन्हीं 7 चक्रों में से एक होता है सहस्त्रार चक्र, जिसका कनेक्शन कपाल क्रिया से जुड़ा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहस्त्रार का मतलब होता है मस्तिष्क के बीच का भाग। नॉर्मल भाषा में समझाएं तो ये मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहाँ लड़कियां चोटी रखती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है। वास्तव में हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और तब हमारी आत्मा उन सारे चक्र को छोड़कर हमारे शरीर से निकल जाती है। आपको शायद नहीं पता होगा, पर हम सबका पूरा जीवन इन सभी चक्र के आसपास व्यतीत होता है। बता दें, सहस्त्रार से आत्मा के निकास को मोक्ष की प्राप्ति का द्वार माना गया है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, सहस्त्रार से जब भी आत्मा निकलती है तो मस्तिष्क को फोड़ कर निकलती है। वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, लेकिन कभी कभी 7वें चक्र को जागृत करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा मस्तिष्क फोड़कर ही बाहर निकले। अब अगर अगली बार किसी आदमी की मृत्यु के वक्त अपने आप ही उसका मस्तिष्क फट जाए तो आप इस बात को समझ जाइए कि वो कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं, साथ ही साथ उसे मोक्ष भी 100% मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लिखी ये कपाल क्रिया से जुड़ी सभी मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी बड़े नियम से तो बिल्कुल कम नहीं। आप चाहे तो इस मान्यता में विश्वास रखते हो या ना रखते हो, ये मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ी हैं और इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो मजेदार लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो सोचिए मत, बस फटाफट से लाइक बटन दबा दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।